हाय दोस्त। हाय यूट्यूब माय फैमिली। मैं चंदेश्वर कुमार कुशवाहा जिला मोतिहारी से हूँ। मेरा घर कनछेदवा वार्ड नंबर 6 हरसिद्धि क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ठीक है। मैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, 9वीं फेल से अभी जो नवादा के आर्मी भाई चंदन सिंह का मौत हुआ है, आप मिलने गए थे? आप मिलने गए थे? नहीं ना गए थे। एक बिहार का शेर गया था, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, गरीब का मसीहा, बिहार का शेर, बिहार का लाल, भारत का लाल। वह मिलने गया था नवादा जिला, चंदन जी के घर पे। ठीक। आप लोग हैं ना, खाली दिल्ली दौड़ा करिएगा, यह प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये मेरा परिवार में रहेगा, वो मेरा परिवार में नहीं रहेगा। आप लोग बस यही बात करिएगा। ठीक। INDS बना के बिहार को बर्बाद कर रहे हो। मैं बिहार के मुख्यमंत्री पलटू चाचा से पूछना चाहता हूँ, पलटू चाचा, आप भी तो कुत्ते की तरह दिल्ली दौड़ के आते हैं, कभी कुत्ते की तरह दिल्ली दौड़ के आते हैं, कभी इंसान की तरह दौड़ के चंदन जी के घर पर चले जाते। आप क्यों जाएंगे? आपका तो लालू प्रसाद यादव को नौकर बना दिया गया है। आपको लालू प्रसाद यादव जी का नौकर बना दिया गया है। जो गला में जो होता है ना फंदा, कुत्ते का बांध दिया जाता है, अगर उसको खींचने पर टाइट हो जाता है कुत्ता, वैसे आपको बना दिया गया है कि खींचने पर टाइट हो जाओगे, यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है। ये लालू प्रसाद यादव के खानदान आपको सबक सिखाता है और सिखाता है। एक बार थोड़ा सोच लिए होते चंदन जी के घर पे जाने का, तो क्या आपका बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ता ना। एक मनीष कश्यप गया था, बिहार का लाल, चंदन जी के घर पे आए। बस आप लोग बिहार में राजनीतिक करिए, चाहे बिहार में कोई शहीद होता है, चाहे कोई गरीब मरता है, उसे मिलने मत जाइए, क्योंकि आप लोगों को अपना परिवार बढ़ाना है। और चारा चोर पुत्र से पूछना चाहता हूँ, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैंने इतना कर दिया, उतना कर दिया। ये लालू प्रसाद की औलाद, एक आपसे हम बात कहें, आप मेरे सामने इंटरव्यू दोगे? आप मेरे सामने इंटरव्यू दोगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप चारा चोर के बेटा हो। ठीक। आप 9वीं फेल हो, आपका मम्मी अनपढ़ है, वो भी मुख्यमंत्री बन गई बिहार का। आपका मम्मी अनपढ़ हो के भी मुख्यमंत्री बन गई हैं। आप 9वीं फेल हो के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक। लालू प्रसाद यादव जी चारा चोरी करके बिहार को बर्बाद कर दिया। अगर वो पैसा किसी गरीब मसीहा के घर में 1-1 रुपये दिए होते ना, तो बहुत पैसा हुआ होता। मगर लालू प्रसाद यादव जी अपना खानदान बनाते हैं, बिहार के बारे में सोचते नहीं हैं। चंदन जी का मौत हो गया बॉर्डर पे, उनका पार्थिव शरीर उनका गांव आया, तो एक मनीष कश्यप छोटा पत्रकार, यूट्यूबर ही मान लो उसको, दौड़ के गया पटना से, बेतिया से दौड़ के गया उनके घर पे। और आप मेहंदी लगा कर बैठे थे क्या? हाथ में मेहंदी लगा कर बैठे थे क्या? ओनली आपको वोट चाहिए, आप लोगों को वोट चाहिए, जातिवाद में बांट के बिहार को बर्बाद कर देना है। आप लोग बस जातिवाद करके बिहार को बर्बाद करना है। लालू प्रसाद यादव जी, आपका बुरा वक्त आ गया है। ठीक है। अब मैं नीतीश चाचा से कहना चाहता हूँ, नीतीश चाचा, आप चोरवन के साथ रह के चोरवन बन गए हैं। आप पहले ऐसे नहीं थे, आप चोरवन के साथ रह के चोर बन गए हैं, तो आपको मजबूरी में चोरवा का मित्र कहा जाता है। बिहार में कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, घंटा की सरकार है। बिहार में करप्शनवादियों की सरकार है, बिहार में भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बिहार में बलात्कारियों की सरकार है, बिहार में चारा चोर की सरकार है, बिहार में नौवा फेल की सरकार है। बिहार में हवा में पुल भी उड़ जाता है, समझे ना? बिहार में हवा में रोड भी उड़ जाता है, हवा में ट्रेन का इंजन उड़ जाता है, हवा में हॉस्पिटल भी उड़ जाता है। एक दिन पता लगेगा बिहार हवा में ही उड़ गया, एक दिन पता लगेगा कि बिहार हवा में ही उड़ गया। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बिहार को नहीं चाहिए जो बिहार को ले डूबे। हमको युवा चेहरा चाहिए,
जो बिहार के बारे में सोचे, बिहार को अपना माने। युवा चेहरा का नाम बताऊँ? लालू प्रसाद यादव के नहुआ फेल बेटा बताऊँ आपको? पहला तो आइए ना, सम्राट चौधरी जी हैं, दूसरा चिराग भाई हैं, तीसरा मनीष कश्यप है। ये सब युवा चेहरा है, बिहार के लिए सोचता है सब। ये सब बिहार के लिए सोचते हैं कि हमारा बिहार बिछड़ा राज्य है, कहीं ना जाए कमाने के लिए। डीएमके के सांसद माधर चौध, तो हमारे बिहारी भाई को क्या बोला रे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हमारे यहाँ टॉयलेट आके साफ करते हैं। सुन ले माधर चौध। तो तू लोग कभी जातिवाद पे, कभी धर्म पे मजाक उड़ाता है, समझा? आज तू कह रहा है हमारे बिहारी मजदूर को, बिहारी और यूपी लोगों को, यूपी के लोगों को, कि हमारे यहाँ यूपी और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। तो सुन ले, तेरे यहाँ जितना आईपीएस अधिकारी नहीं होगा ना, डीजीपी, बड़े बड़े अधिकारी, उतना हमारे बिहार से पैदा होकर जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, समझा ना? डीएमके के सांसद, अगर तू सामने अगर ये बात बोला होता ना तो मैं तेरे को चप्पल नहीं मारता, समझ ले, मैं तेरे अंदर क्या मार देता। माधर चौध, देशद्रोही। उन लोगों पे देशद्रोही नहीं लगेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का जो बेटा है ना, उनका रिश्तेदार लगते हैं तमिलनाडु वाले। उनके ऊपर एनएसजी नहीं लगेगा, उनसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम हमारे बिहार के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते हो। ये लालू प्रसाद यादव जी के बबुआ नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनका रिश्तेदार हैं। अब वही जानते हैं उनका कौन सा रिश्तेदार है। लालू प्रसाद ही जानते हैं, उनका बेटा ही जानता है कि उनका कौन सा रिश्तेदार है। इस समय क्या लगता है, तमिलनाडु के लोग 2023 में मार्च में 1 तारीख को केक काटने गए थे, क्या आप लेटरिन साफ करने गए थे क्या? लालू प्रसाद यादव जी का 9वीं फेल बेटा, आप 23 मार्च को 2023 में केक काटने गए थे। 2023 में 1 मार्च, पता नहीं कौन सा दिन में, थोड़ा दिमाग उतर गया भैया। अब केक काटने गए थे कि स्टालिन के घर पे लेटरिन साफ करने गए थे? अब भी तो लेटरिन साफ करने गए थे ना। इसका मतलब हमारे मजदूर को लसार कर मारा जाता है, लसार कर पीटा जाता है, उनको काट दिया जाता है, और उनके लिए कोई अगर पत्रकार आवाज़ उठाए तो उनको जेल डाल दिया जाता है, देशद्रोही के मुकदमा लगाकर जेल डाल दिया जाता है। तो आपसे पूछना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप क्या करने गए थे? आप क्या करने गए थे तमिलनाडु? रिश्ता बनाने गए थे कि रिश्ता बांधने गए थे कि केक काटने गए थे कि लेटरिन साफ करने गए थे? आपका कौन रिश्तेदार है वहाँ पे? आपका रिश्ता में वो क्या लगते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी दावे करते हैं, और बिहार को जो भी बंदा, कोई कहीं का भी बंदा, कोई स्टेट का भी बंदा बिहारी को भी उल्टा सीधा बोल देता है तो आप चुप्पी लगा कर बैठते हैं। और इलेक्शन का टाइम हो तो हाथ फैला लेते हैं भिखारी की तरह कि हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। तुम घंटा विकास करोगे? तुम्हारा बाप तो चारा चोर था, नौकरी देकर ज़मीन लेने के लिए लेने का उसके ऊपर केस है। तुम क्या लोगे? बिहार को क्या बनाओगे? तुम तो बिहार को बर्बाद कर दिए हो। तुम्हारे ऐसा हमारे को बिहार में नेता नहीं चाहिए जिनका कोई अस्तित्व नहीं हो। तमिलनाडु के डीएमके के सांसद हमारे बिहार और यूपी के लोगों को बुरी बुरी टिप्पणी करता है, कहता है कि हमारे यहाँ आकर टॉयलेट साफ करते हैं। तो मैं उस डीएमके के सांसद से कहना चाहता हूँ ना, अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना तो चांदनी चौक में दिल्ली में आ और कभी नज़र आ जा। अच्छा, बिहार में दिख जा नज़र। मैं साले तेरे को चप्पल मार मार के तेरा सिर नहीं फाड़ दिया ना माधर चौध, समझा ना? डीएमके के सांसद माधर चौध, हमारे बिहार के लोगों को तू गंदी गंदी बातें कहता है। ए माधर चौध, अगर हमारा बिहारी मजदूर अगर तमिलनाडु छोड़ देना कमाना तो तुम लोग साले भूखे मर जाओगे, तुम लोग साले भूखे मर जाओगे। मगर जानते हो हम लोग मजबूर में कमाने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, दलालों की सरकार है, वो चोरों की सरकार है। इसलिए कंपनियां नहीं बैठाती है, इसीलिए हम दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं, समझे ना? अगर हम लोग जो
कोई भी स्टेट में काम करते हैं ना, अगर उस स्टेट को बिहारी पूरा छोड़ देना तो हर स्टेट का लोग भूखा मर जाएगा, क्योंकि बिहारी है ना, जहाँ जाता है वहाँ झंडा गाड़ के आता है, समझे ना। एक बिहारी क्या होता है, समझा ना। 100 बिहारी सरकार हमारी, एक बिहारी 100 पर भारी, 100 बिहारी सरकार हमारी। तुम गंदी गंदी टिप्पणी करते हो हमारे यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को कहते हो डीएमके के सांसद कि हमारे यहाँ ये लोग काम करने आते हैं, नहीं ये लेटरिन साफ करने आते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तो अपनी माँ का दूध पिया है ना तो चांदनी चौक में आ जा, कनाट प्लेस में आ जा, तू जहाँ बुला ले मैं वहाँ जाऊँगा। अच्छा बिहार में कभी नज़र आ जा, साले तेरे को दौड़ा कर नहीं मारा ना तो मैं जात का कुशवाहा नहीं, समझा ना। माधर चोद, हमारे परदेसी मजदूर को, यूपी के लोगों को और बिहार के लोगों को तू टिप्पणी करता है ना। ये सब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का करतूत है। ये यूपी के लोगों को कम बोला है, ज़्यादा बिहार के लोगों को लिपटा है। हैं ये गंदी गंदी टिप्पणी करने वाले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ सोए हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लालू प्रसाद यादव जी से पूछ के बोलिएगा क्या? मनीष भाई ने क्या सच दिखाया, उनके ऊपर जेल हो गया, उनके ऊपर एनएसजे लगा दिया गया। ये किसका करा धारा था? ये लालू प्रसाद यादव का करा धारा था और स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का करा धारा था। सब बिहार की जनता देख रही है, सब बिहार की जनता देख रही है। इस 24 में जवाब देगी बिहार की जनता। लालू प्रसाद यादव जी, जातिवाद नहीं चलेगा, अब विकास चलेगा बिहार में। जातिवाद में आपने पूरा बिहार को बांट बांट के बर्बाद कर दिया। तो सुन लीजिएगा, आपका बेटा है ना कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम लिखित में देते हैं। क्योंकि 9वीं फेल है, वो तो उप मुख्यमंत्री बन गया है। वो तो उप मुख्यमंत्री बस दिखावा के लिए बना है। वो हमारे सामने लालू प्रसाद यादव जी का बेटा इंटरव्यू देंगे? नहीं देंगे, कभी नहीं दे सकते हो मेरे सामने। मैं चंपारण का हूँ, ये मोतिहारी का रहने वाला हूँ। मैं मनीष कश्यप के गांव से 15 किलो 20 किलोमीटर अलग बिलोंग करता हूँ, समझे ना। मगर मैं भी चंपारण का हूँ। मनीष भैया पश्चिमी चंपारण के, हम पूर्वी चंपारण हरसिद्धि के रहने वाले हैं, समझे ना। आपसे हम कहना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव जी, अगर आपके बेटे के अंदर दम है ना तो मेरे सामने इंटरव्यू आकर दे दे। मैं 7 क्लास तक पढ़ा हूँ, मगर पहले जवाब जानते हो क्या पूछूंगा? तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपका पिताजी क्या थे? मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या किया? तो विकास, तो अब तो विकास बोलोगे। आपने विकास कहाँ किया है? आपने चोरी किया है, आपका पिताजी ने चोरी किया है। आप लोगों ने अपना खानदान बढ़ाया है, बहन बहनोई को बढ़ाया है, ठीक, बिहार को नहीं बढ़ाया है। बिहार को अपने लूट के बर्बाद कर दिया है, जातिवाद में बांट के बर्बाद कर दिया है। बिहार के लोग समझदार हो गए हैं, चाहे कोई भी जाति से आते हैं वो समझदार हो गए हैं, वो बहकाओं में नहीं आएंगे। मेरा मनीष भैया एक शेर है, वो शेर की तरह दहाड़ता भी है और शेर की तरह रेलता भी है। वो शेर का बच्चा है, आर्मी का बच्चा है, वो कोई चोर का बच्चा नहीं है। जो चोर का बच्चा है ना वो घर के अंदर दुबका हुआ है। जो चोर का बच्चा है ना वो घर के अंदर दुबका हुआ है। हाँ, जो चोर का बच्चा है वो घर के अंदर दुबका हुआ है। आज जो शेर का बच्चा है ना वो पूरा बिहार में दौड़ा लगा रहा है। चंदन जी आर्मी, उनके घर भी गए थे मनीष भैया। अरे ऐसा नेता होना चाहिए हमारे बिहार में। जब सत्ता में बैठे हो ना तो जाओ ना, दौड़ा लगाओ ना, पूछो क्या हुआ, कैसे हुआ। उनको कम से कम मुआवजा दो। नहीं दोगे, आप अपना खानदान बढ़ाओगे, अपना परिवार बढ़ाओगे, बिहार को लूट के बर्बाद करोगे। कभी आपके सरकार में हवा में पुल उड़ जाता है तो हवा में पेट्रोल पंप उड़ जाता है, पता नहीं क्या क्या उड़ जाता है। लालू प्रसाद यादव जी, हमको तो लग रहा है कि किसी दिन हमारा बिहार उड़ जाएगा हवा में। हम जो बात बोलते हैं ना तो मिर्ची की तरह लगता होगा विपक्षियों को, मगर हम मर्द की तरह बात करते हैं, हिजड़े की तरह बात नहीं करते हैं। जो हिजड़े की तरह बात करता है ना वो कौन करता है, सबको दिखता है। हम मोदी को टैटुआ दबा देंगे। अरे मोदी का टैटू दबा पाएगा तू? कभी नहीं दबा पाएगा। तेरा खानदान नहीं दबा पाया, तू क्या दबा पाएगा? रे मोदी का ही देन था तो जेल में सड़ गया था, पता है ना। मोदी जी का देन है फिर तू सड़ेगा जेल में। मोदी जी है, मोदी ये तो मुमकिन है
ठीक है। मोदी जी का एक ही नीति हमको अच्छा लगता है, सबका साथ सबका विकास। वो क्या बोलते हैं लाल किला से, मेरे परिवारजनों। तू क्या बोलता है, मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार। मेरा परिवार का मतलब क्या हुआ, बस तो अपने परिवार को बढ़ाएगा। हमारे मोदी जी पूरा परिवारजनों को, पूरा भारत को अपना अपना मानते हैं और भारत को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमदा लालू प्रसाद यादव जी, आप चारा चोर हैं। आपका बेटा 9वीं फेल है, समझे। आपका अनपढ़ घरवाली मुख्यमंत्री बन गई, वो बिहार वालों का भूल था। अब बन के दिखाए ना, अब बन के दिखाए ना। अरे हम बात करते हैं मनीष भैया पे। मनीष भैया अपने दम पे हस्ती बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे के तरह कि मेरा बाप की हस्ती पे कुत्ता है, नहीं। मनीष भैया अपने दम पे हस्ती बना रहे हैं, वो अपने दम पे आगे बढ़े हैं। मनीष भैया का बात इसलिए सबको अच्छा नहीं लगता है कि मनीष भैया कड़वी बात बोलते हैं। मनीष भैया को उनके ऊपर NH लगाया गया, वो गरीब मजदूर के लिए आवाज़ उठाए तब। तो हम पूछना चाहते हैं बिहार के पलटू चाचा से। पलटू चाचा जी, आपका दिल जानता होगा कि मनीष भैया गलत है या सही है, मगर सुन लीजिएगा, आपको बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपको बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और ये बात याद रख लीजिएगा, जनता परिवार ये सबसे बड़ा चीज़ है, याद रखना। जनता चाहेगी ना तो कुर्सी से बैठा भी सकती है, कुर्सी से उतार भी सकती है, लात मार के नीचे उतार भी सकती है। बिहार में के कुर्सी पर बैठ के नमक की तरह चाट रहे हो ना, अब नहीं चाट पाओगे दोबारा। बिहार के लोगों को भूल था कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, और बिहार के जो 9वीं फेल मुख्यमंत्री है ना, लालू प्रसाद यादव चारा का चोर का बेटा, वो गलती से बना हुआ है। मगर आपकी चुनाव 24 में होगा ना, सीने में दम होगा ना, सीने में दम, तो जीत के दिखा दियो। 24 तो जीतेगा ही नहीं, और 25 का सपना ही भूल जाइए मुख्यमंत्री का। लालू प्रसाद यादव जी का नीति क्या है, नीतीश कुमार को हम पार्टी को विलय कर दें, नीतीश जी का पार्टी तोड़ दें, ठीक। नीतीश जी का पार्टी तोड़ के हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। लालू प्रसाद यादव जी, ख्वाब भूल जाना, आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और अभी बात कह देती नीतीश चाचा जी से, मैं आपसे कह देता हूँ, आपका दरवाज़ा भारतीय जनता पार्टी बंद कर दिया है। आप कभी अंदर नहीं आ सकते हो, भारतीय जनता पार्टी के दिल में नहीं आ सकते हो, क्योंकि आप गद्दार इंसान हो, आप पलटू चाचा हो, आप पलटी मार सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आप ऐसा मुख्यमंत्री हो, कभी बिहार के लिए भला नहीं देखे हो। हमको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो बिहार को बर्बादी के रास्ते पर लेकर छोड़ दे और बोले खुलम खुला कि मैंने दारू बंद कर दिया। नीतीश चाचा, हमको दारू पीना होता है ना मेरे दोस्तों को, तो जैसे दिल्ली में पिज़्ज़ा बर्गर नहीं आता है ऑनलाइन, वैसे दारू ऑनलाइन आता है। आप कहते हैं दारू बंद हो गया, खुलम खुला बिकता है, मगर थोड़ा महंगा मिलता है। अब महंगा बिकवाता कौन है, आप बिकवाते हो। आप अपना कमाने के लिए दारू बंद करा के डबल पैसा कमाने के लिए, सबसे बड़ा तो व्यवस्था आप किए हो कमाने का, दिमाग लगाए हो कि हाँ, आप कहते हो कि मैं दारू बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया, कुछ नहीं बंद किए हो। आपके सरकार में एम्बुलेंस रोक कर आपका काफिला निकाला जाता है। आपके सरकार में पत्रकार को सच बोलने में जेल डाल दिया जाता है, और आपके सरकार में ही सच बोलने वाले को घर में घुस कर गोली मार दी जाती है, पत्रकार को, समझे ना। ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चाहिए। हमारे को ऐसा सरकार चाहिए जो बिहार के वो अपना समझे, बिहार को विकास करे। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, और जय भाजपा। तय भाजपा 2024 में फुल बहुमत से भाजपा, और 2025 में मैं लिखित में देता हूँ भाजपा की सरकार जाएगी पलटू, डूबेगा आलू, सड़ जाएगा दोनों, जल जाएंगे लालू और मर जाएंगे नीतीश। जय श्री राम। सबका विलय हो जाएगा, एक टाइम आएगा ऐसा। इन लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी, इनको जनता स्वीकार नहीं करेगी, इनको जनता स्वीकार नहीं करेगी। भैया, बिहार के जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में लाएंगे तो बिहार संभलेगा। जय हिंद, जय भारत।